तो दोस्तों स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है इसके पहले वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज मैं आप लोग के लिए लाया हूं बाबू कि दोहरी सूत्र के आधार पर त्रिभुजों की पहचान कैसे करते हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं कि ज्यामिति के आधार पर त्रिभुज जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें दूरी के आधार पर त्रिभुजों का अध्ययन करना है बाबू। देखिए, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई समान होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी दो भुजाएं समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हों उसे हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। लेकिन इसमें एक त्रिभुज और है जिसमें कहता है ना कि अगर एक त्रिभुज के भुजाओं का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो जैसा कि आज यहाँ देख सकते हैं हमारा हेडिंग है आज का कि दूरी सूत्र के आधार पर त्रिभुज का प्रकार बताना। तो सबसे पहले हमें क्या मालूम है बाबू? हमें मालूम है कि ए बी सी यानी तीनों के निर्देशांक दिए गए होंगे, ठीक है ना। तो निर्देशांक में आपको सबसे पहले निकालना है ए बी निकालना है। क्या निकालना है जी? ए बी। और दूसरा निकालना है बी सी और तीसरा निकालना है ए सी। यानी ये तीनों दूरी आपको निकाल लेना है। पहला दूरी बोलिए क्या निकालना है बाबू? ए बी यानी ये दूरी। दूसरा दूरी बताइए क्या हमारा? दूसरा दूरी निकालना है बी सी, ठीक है। और तीसरा दूरी हमारा क्या है बाबू? ए सी। ये तीनों दूरी निकालने के बाद ही हमें मालूम चलेगा कि त्रिभुज कैसा है। तो देखिए, अगर यहाँ पे तीनों दूरी अगर समान है, तीनों दूरी क्या है? बराबर है, तो इसे हम लोग बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे जी? समबाहु त्रिभुज। क्योंकि आप जानते हैं कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हो? समान लंबाई की हो उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए बाबू, ए बी, बी सी और ए सी इन तीनों में अगर कोई दो बराबर हो, यानी कोई भी, ये कोई जरूरी नहीं कि ए बी और बी सी, यानी इन तीनों में अगर कोई भी दो भुजा अगर बराबर हो, दो दूरी बराबर हो, दो लंबाई बराबर हो, जैसे मान लो ए बी और बी सी बराबर है लेकिन ए सी के बराबर नहीं है, ए सी क्या है? अलग है, तो आप समझ जाइए कि ये क्या है हमारा? ये हमारा है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या है जी? ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब क्या? कि जिसकी दो भुजाएं समान लंबाई की हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, कहता है कि अगर तीनों में से कोई भी बराबर ना हो, ए बी बराबर नहीं बी सी बराबर नहीं ए सी, यानी ये तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं है, तीनों की लंबाइयां अलग अलग आ जाएं, तब बताइए क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे जी? विषमबाहु त्रिभुज। ज्यामिति में आप लोगों ने देखा होगा कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग होती हैं उसे विषमबाहु त्रिभुज कहा जाता है। अब इसमें एक कंडीशन और आता है बाबू, मान लो अगर कि दो छोटे छोटे भुजाओं के वर्गों का योग यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बड़े वाले यानी भुजा ए सी के स्क्वायर के बराबर हो, यानी बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर हो, तो आप समझ जाना कि यह हमारा क्या है? समकोण त्रिभुज। क्या है जी? समकोण त्रिभुज। क्लियर है? तो यानी यहाँ दूरी सूत्र के आधार पर हम 4 तरह के त्रिभुजों की पहचान कर सकते हैं, ठीक है। पहला है बताइए समबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज और चौथा क्या है? समकोण त्रिभुज। आप यहाँ देख सकते हैं कि तीनों की दूरी अगर बराबर होगी तो उसे बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। अगर दो भुजाओं की लंबाई अगर समान होगी तो क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। तीनों भुजा अलग अलग हो तो क्या बोलेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। क्लियर? और अगर बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो इसे क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। क्लियर है? तो ये प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए, ये इसको आपको समझना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, इसी पे आधारित मैंने एक क्वेश्चन लिया है और ऐसा क्वेश्चन आपके नोटबुक में जरूर है, उसको जाके आप जरूर बनाइएगा, ठीक है बाबू। देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ना कि बताएं कि बिंदुएं 3 2 -2 -3 और 2 3 किस त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले तीनों बिंदुओं को ए बी सी मान लेते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे माना बिंदुएं ए
3 2 b -2 -3 तथा c 2 3 है। क्या है बाबू? 2 3। यहाँ मुझे त्रिभुज का प्रकार बताने के लिए ना क्या करना पड़ेगा, तीनों भुजा की लंबाई निकालना पड़ेगा, ए बी बी सी ए सी। तो बारी बारी से हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करके निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे बाबू ए बी। क्या निकालेंगे जी? ए बी। तो आप यहाँ देख सकते हैं ए बी निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये x में से x को माइनस करना है तो 3 माइनस माइनस 2, चलो ये 3 माइनस माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस 3 द होल स्क्वायर। ठीक है बाबू, चलो इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। क्लियर है ना जी? तो 3 2 हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर प्लस 2 3 हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर। तो बताइए क्या होगा जी? ये हमारा हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और ये 5 का स्क्वायर 25, 25 25 क्या हो गया? अंडर रूट 50, अंडर रूट 50। क्लियर है? चलिए अब क्या निकालते हैं बाबू, अब निकालेंगे BC। क्या निकालेंगे जी? BC। तो BC के लिए वही काम करना है, बोलिए B और C। तो क्या होगा? x2 माइनस x1, चाहे ऐसे कर दीजिए, 2 में से माइनस 2 घटा दीजिए तो हो जाएगा 2 माइनस माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस फिर बोलिए 3 माइनस 3, तो 3 माइनस माइनस 3। आगे पीछे भी हम घटा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना? तो बताइए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 2 2 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 3 6, तो 6 का स्क्वायर। क्लियर है बाबू? अब बताइए 4 का स्क्वायर क्या होता है जी? 16 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। 36 में 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 52। अंडर रूट क्या होगा? 52। अब मुझे क्या निकालना है बताइए? अब मुझे निकालना है AC। चलिए हम लोग यहाँ AC निकाल लेते हैं बाबू, लिखेंगे AC, यानी A से C तक की दूरी निकालना है। तो वो रहा A और ये रहा C, तो बोलो क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2, तो हो जाएगा 3 माइनस 2 का द होल स्क्वायर प्लस फिर हो जाएगा 2 माइनस 3 का द होल स्क्वायर, 2 माइनस 3 का द होल स्क्वायर। क्लियर है बाबू? चलो इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3 में से 2 जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर, और 3 में से 2 जाएगा माइनस 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर है जी? तो ये हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा अंडर रूट 2। देखने से आप यहाँ देख सकते हैं कि तीनों भुजा की लंबाई क्या है? अलग अलग है। तीनों भुजा की लंबाई क्या है बाबू? अलग अलग है। तो यहाँ तीनों भुजा की लंबाई अगर अलग अलग है तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? विषमबाहु त्रिभुज है। क्या है? विषमबाहु त्रिभुज है। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर AB का स्क्वायर रूट 50 का स्क्वायर फिर आपका ये रूट 2 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो रूट 50 का स्क्वायर 50 और रूट 2 का स्क्वायर 2, 50 और 2 हो गया 52। क्या हो गया बाबू? 52। और यहाँ रूट 52 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया? 52। क्लियर है? यानी यहाँ पर दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्ग के क्या है? बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे बाबू बताइए हमारा क्या है? एक है AB, तो AB का स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर बराबर क्या? BC स्क्वायर, बराबर में BC स्क्वायर। बोलिए AB का मान क्या दिया है जी? AB का मान दिया है रूट 50, तो रूट 50 का स्क्वायर प्लस AC का मान रूट 2 द होल स्क्वायर बराबर BC का मान देखिए क्या दिया है? BC का मान रूट 52, तो ये हमारा हो जाएगा रूट 52 का द होल स्क्वायर। बोलिए रूट 50 का स्क्वायर 50, रूट 2 का स्क्वायर 2 और रूट 52 का स्क्वायर 52, तो ये आ गया 52 बराबर 52। यानी यहाँ पर एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। तो यहाँ क्या बोलेंगे हम लोग? बोलेंगे इसलिए यह एक समकोण त्रिभुज है। क्या है जी? समकोण त्रिभुज है। क्लियर है? ठीक है ना? आप लोग इसको विषमबाहु भी बोल सकते हैं। विषमबाहु का मतलब क्या है कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो वो हमारा क्या है? विषमबाहु त्रिभुज है। तो ये हमारा विषमबाहु त्रिभुज भी है। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, तो ये हमारा ये क्या है? समकोण
त्रिभुज है। तो इस पर आधारित आप क्वेश्चन को करिए। मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।